जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जिनका अभी ओ लेवल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए ये वीडियो है और केवल 5 मिनट मेरी बात सुन लो। वीडियो को लाइक नहीं करो कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक नहीं करोगे चल जाएगा। शेयर कर देना बस अपने दोस्तों के साथ जिनका ओ लेवल का एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में। कल हो, परसों हो, 27 तक एग्ज़ाम है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के भी होंगे, आप सभी जानते हैं। पोस्टपोन हो गए थे वहाँ के, कैंसिल हो गए थे और जिनके सर्वर की वजह से नहीं हो पाए उनकी डेट मिल रही है। नहीं, जैसे 27 अगस्त मिली है। एक लड़की ने मेरे पास भेजा था, सिंधिया नाम से, आरती सोंधिया। ठीक है, तो क्या बताऊं आपको मैं इस वीडियो में जिससे आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम पास हो जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ ऐसे टॉपिक बता दो जिससे ओ लेवल का जो एग्ज़ाम है वो पास कर लें हम। तो वही बताऊँगा इस वीडियो में, ध्यान से बस 5 मिनट बात सुनो, उसके बाद आप जा सकते हैं। आजकल चर्चाओं में है नेलेट। नेलेट आप सभी जानते हैं क्या है। ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल या ट्रिपल सी, ए सी सी, बेसिस, जितने भी कंप्यूटर कोर्स होते हैं सरकारी, वो सारा आपको नेलेट ही करवाता है, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ टॉपिक बता दीजिए, या कुछ का ये कहना है कि किसी एक टॉपिक से ही एग्जाम में 50 से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, या किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। चैप्टर से, कहने का मतलब एक चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। जो M1R5 के लास्ट चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, केवल लिब्रे ऑफिस पूछ रहे हैं। तो क्या कारण है इसका? क्या आपने नेलेट का सिलेबस देखा है वो लेवल का या नहीं देखा? पहले तो आप अपने मन में ये सोचिए, किस किस ने नेलेट का सिलेबस देखा है और नहीं देखा है। तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद बात करूँगा मैं आपसे। ये आप देख लीजिए क्या है ये, कभी सोच रहे हैं वो क्या दिखा रहे हो। ये M1R5.1 वाला जो सिलेबस है, जो रिवाइज़ किया था नेलेट ने, वो है ये, उसकी PDF है 120 पेज की। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका, ये M1R5 का सिलेबस है। ठीक है, M1R5 का सिलेबस है और यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। अभी 5 मिनट बात सुन लो, उसके बाद आप डिसीजन लेना क्या करना है। वर्ड प्रोसेसिंग जो लिब्रे ऑफिस का भाग है, स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस का भाग है, प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस का भाग है। और ये लिब्रे ऑफिस का भाग है इसलिए 20-20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके वर्ड प्रोसेसिंग से, 20 आएंगे स्प्रेडशीट से और 20 आएंगे आपके प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस से। टोटल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए? 60। अब 60 क्वेश्चन अगर M1R5 में पूछे जाएंगे केवल लिब्रे ऑफिस से, तो पास होने के लिए तो केवल लिब्रे ऑफिस से काफ़ी है आपको। केवल पास होने के लिए, जिनको केवल पास ही होना है, जो पूछ रहे हैं कि कुछ टॉपिक बता दो, M1R5 वालों केवल M1R5 के लिए लिब्रे ऑफिस कंप्लीट कर लो और गारंटी है, अगर आपका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो ये वीडियो मुझे दिखाना बाद में आके कि आपने ये बोला था और हमारा एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो गए तो फिर मत आ जाना मेरे पास। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की गारंटी नहीं है, थ्योरी एग्ज़ाम की गारंटी मैं ले रहा हूँ। 3 चैप्टर हैं। अब आप देख सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग इसको लिब्रे ऑफिस में राइटर कहते हैं, स्प्रेडशीट इसको बोलते हैं कैल्क, और इसको प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं इम्प्रेस। 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का केवल लिब्रे ऑफिस पूछा जाएगा, जो पूछा जा रहा है। आप देख रहे हैं ना चर्चाओं में है M1R5 लिब्रे ऑफिस, सब कह रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस से। हालांकि मैंने आपको पूरा लिब्रे ऑफिस करा रखा है। तो जिसको पास होना है, जिनका कल एग्ज़ाम है 22 अगस्त तक, कल 23, 24, 25, 26, 27 और उसके बाद हिमाचल प्रदेश वालों का होगा, तो अगर आपका कभी भी आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है तो इन चैप्टर को तो कोई भी मिस करके नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। बच्चे हल्के में ले लेते हैं कि छोड़ो ये लिब्रे ऑफिस क्या पढ़ना, हो जाएगा क्वालिफाई ऐसे ही। तो लिब्रे ऑफिस जो छोड़ के जा रहे हैं वो फ़ेल होने का अपने कर रहे हैं अपना, आप समझ सकते हैं, फ़ेल होने का कर रहे हैं इंतजाम। M1R5 के जो पहला चैप्टर सर, उससे कुछ नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे बेसिक, इनपुट आउटपुट, प्रिंटर हो गया, रैम रोम, यहाँ से आएंगे पहली जनरेशन वगैरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन जो आप सभी जानते हैं, जो आपने पढ़ लिया, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान से केवल, जैसे कल ये एग्जाम है तो कल एग्जाम क्या आप पूरा सिलेबस पढ़ते रहोगे ये। और ये भी देखे होगा आपने, यहाँ पर सर 6 चैप्टर लिखे हैं, तो यहाँ पर 6 चैप्टर नहीं है, 8 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं शायद इसमें। तो यहाँ पर इसमें ही दे दिया उनका भी, 5वें में छठा भी दे दिया, इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। तो क्या इसको नहीं पढ़ें? इससे तो 20 क्वेश्चन आएंगे। ये 4 चैप्टर पढ़ लो आप, बस पास होने के लिए काफ़ी है ये, पास होने के लिए ये काफ़ी है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में आप सभी जानते हैं, इसमें WWW के बारे में पूछेगा, वेब ब्राउज़र के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, ईमेल के बारे में। कौन नहीं जानता बताओ? जो लेवल कर रहा है क्या वो ईमेल के बारे में नहीं जानता? BCC, CCC ईमेल का यूज़ क्या है, ठीक है, ईमेल कैसे भेजते हैं, इससे क्या क्या भेज सकते हैं, कितना इसमें स्टोरेज होता है। और आपका सोशल नेटवर्किंग हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, यहाँ से क्या आप नहीं जानते? सब यूज़ करते हैं, सब इनको जानते हैं। ई गवर्नेंस के बारे में क्या आप नहीं जानते? बताओ, ई गवर्नेंस के बारे में नहीं जानते क्या आप? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, एप्लीकेशन है इसकी, ओवरव्यू, फ्यूचर स्किल, साइबर सिक्योरिटी, इससे तो केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। और वो 10 क्वेश्चन RTGS हो गया, भीम हो गया, उमंग हो गया, ठीक है। और आपका जो ये साइबर सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। और जैसे NEFT है, IMPS है, ठीक है, UPI हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादा यहाँ से आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इनको आप जानते हो, RTGS की फुल फॉर्म कौन नहीं जानता, भीम की फुल फॉर्म कौन नहीं जानता, उमंग की फुल फॉर्म कौन नहीं जानता? तो यहाँ से तो आप कर ही लोगे। जो बेसिक ध्यान आपको देना है, जो मेन टारगेट लगाना है, इन 4 चैप्टर पर लगाना है, जो कि 80 नंबर के हैं।
80 नंबर केवल इनसे मिलेंगे। और क्या आप समझ रहे हो कि लिब्रे ऑफिस इतना छोटा या इतना बड़ा है? ना लिब्रे ऑफिस छोटा है ना बड़ा है, 3 पार्ट है, तीनों के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। बाहर से भी देखिए, बाहर से कम 20 क्वेश्चन पूछ लेगा, तीनों से मिला के कह रहा हूँ मैं। कभी एक से ही समझो कि सर 20 तो है ही, टोटल 20 बाहर से पूछ लिए, नहीं, 20 क्वेश्चन पूछेगा। 60 में से 40 क्वेश्चन अंदर मीनू से पूछेगा, शॉर्टकट की से पूछेगा, कहीं से भी पूछ लेगा। तो ये हो गया आपका M1R5 वालों, इतना कर लो। पास नहीं हुए तो मुझे बताना आप आके, और अगर पास हो गए तो एक मिठाई का डिब्बा ले आना, या पार्सल करवा देना, आप बाई पोस्ट करवा देना, कुछ भी करवा देना, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कल भी एग्ज़ाम है ना, पूरी रात लिब्रे ऑफिस पढ़ो। अब आप कहोगे लिब्रे ऑफिस कहाँ से पढ़ें? तो लिब्रे ऑफिस मेरी वीडियो देख सकते हो। आप कहोगे फिर अपनी वीडियो पे ले आई, आप लिब्रे ऑफिस कहीं से भी पढ़ लो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लिब्रे ऑफिस पढ़ना है बस आपको। और चैप्टर में सब पढ़ना क्या क्या है वो भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। जैसे देखिए, ये पहले चैप्टर का दे दिया, स्टोरेज हो गया, IT यूनिट, CPU हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक एप्लीकेशन, यहाँ से हो गया। और ये हो गया आपका दूसरा। तीसरे में ये दे दिया, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार, मेनू बार, ये सारे के सारे पढ़ने हैं, इसलिए अंदर से क्वेश्चन आते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आ रहे हैं ना, एक्सेल से, कैल्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो यहाँ पे इसमें मिल जाएगा आपको, स्प्रेडशीट में। और ओवरव्यू फ्यूचर स्कूल में आप इसका सिलेबस देखो, जो आप लास्ट चैप्टर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एप्लीकेशन, OTP के बारे में जानते हैं आप? OTP से एक क्वेश्चन आता है केवल, OTP क्यों ज़रूरी है? वन टाइम पासवर्ड फुल फॉर्म होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। QR के बारे में क्या नहीं जानते आप? ठीक है, ये बात सुन लो, तेज़ स्पीड में करके सुन सकते हो बात को मेरी। UPI के बारे में नहीं जानते क्या? AEPS के बारे में नहीं जानते क्या आप? ठीक है, लिमिट क्या होती है? USSD से क्वेश्चन आया था, क्या यूज़ करें? *99# यूज़ करो इसका लाभ उठाने के लिए। इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिख दी, फुल फॉर्म भी यहीं से मिल जाएगी आपको। क्रेडिट कार्ड, ATM की फुल फॉर्म, NEFT के बारे में नहीं जानते, RTGS के बारे में नहीं जानते, IMPS के बारे में क्या नहीं आप जानते? सब के बारे में आप जानते हो, केवल आप भटक रहे हो कि पढ़ें क्या। आप कभी किसी की वीडियो पे क्लिक कर दोगे, कभी किसी की टाइटल लगा देंगे 400 क्वेश्चन महामैराथन। हालांकि मैंने भी 400 क्वेश्चन की बनाई है, लेकिन उसको देखोगे तो एग्जाम में पता चल जाएगा। और मैंने जो 400 क्वेश्चन की वीडियो बनाई है उसमें केवल और केवल लिब्रे ऑफिस ही पढ़ाया है मैंने। 3 चैप्टर लिब्रे ऑफिस के कवर किए हैं, ध्यान से देखो। उसमें एक तो दूसरा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, और स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और वर्ड प्रोसेसिंग है, सारा देख लेना जाके। तो ये हो गया M1R5 का। M2R5 में क्या आ रहा है सर? M2R5 में W3 CSS आ रहा है, HTML आ रहा है, फोटोशॉप, एडिटर, ये 4 चैप्टर है। सिलेबस दिखा दूँ एक बार, देखो सिलेबस देखो। अभी ये मत कहना सर 5 मिनट का आता, 7 मिनट तो होगी। देखिए मैं कुछ समझा ही रहा हूँ यार, इसमें टाइम लग रहा है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, HTML बेसिक, 25 क्वेश्चन पहले चैप्टर से 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, CSS से 20 क्वेश्चन आएंगे, जो CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, 20 क्वेश्चन इससे आएंगे। फ्रेमवर्क से आएंगे 15 क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट और AngularJS से आएंगे 20 क्वेश्चन, फोटो एडिटर इससे आएंगे 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम में, जो आपका M2R5 का सिलेबस है। अब इनको पढ़ना कहाँ से है? अब आप पूरा सिलेबस ना पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जिनके ज़्यादा नंबर है वो पढ़ लो। पहला चैप्टर पढ़ लो और लास्ट के 2 पढ़ लो। फ़ोटो एडिटर के बारे में आप जानते हैं, फ़ोटोशॉप हो गया आपका, ठीक है। और वेब पब्लिशिंग, ब्राउजिंग के बारे में यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। CSS फ्रेमवर्क के बारे में ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे पहले के, जिसके 25 नंबर। तो ये है M2R5 का। इसकी जो प्लेलिस्ट है चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ सकते हो, या जिससे आपको अच्छा लगे पढ़ना, जिस बुक से आप पढ़ो, जिस चैनल से आप पढ़ो, वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि मेरे ही चैनल से पढ़ो, जहाँ से आपको अच्छा लगेगा वहीं से तो पढ़ोगे। मैं ज़बरदस्ती थोड़ी रोक लूँ आपको। ये है आपका पाइथन का है शायद, हाँ पाइथन का, ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये देखो पाइथन आ गया, पाइथन यानी इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे कोबरा। देखो इंट्रोडक्शन टू IoT, ये IoT का आ गया, वो ऊपर चला गया, अभी दिखाता हूँ उसे भी। ये IoT का है, ये इससे 10 क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, थिंग एंड कनेक्शन से। और 40 नंबर का मैंने बताया था कल भी, बिल्डिंग वाला चैप्टर पढ़ लेना। सब कह रहे हैं कि बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग कौन सी आ रही है? इमारत आ रही है क्या? इमारत नहीं आ रही। 40 नंबर का ये पूछ रहे हैं, बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर, और आपका एक उससे भी आ रहा है सॉफ्ट स्किल से, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ये 2 ही चैप्टर हैं ऐसे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके रहने का, खाने का, बैठने का तरीका, ये पूछेगा। और आपके पूछेगा बिल्डिंग, यानी 40 नंबर का इसमें से, 20 नंबर का इसमें से, 60 नंबर का हो गया। और 60 में से अगर आप अच्छे पढ़ के जाओगे तो 50 तो लेके आई जाओगे, या 45 तो ले आओगे, ठीक है। बाकी के चैप्टर बचे, इनका थोड़ा थोड़ा नज़र मार लेना, वीडियो देख सकते हो। जहाँ से आपको मैं बता चुका हूँ, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो आप। ये हो गया आपका M4R5 का। पाइथन का मैं दिखा, ये रहा पाइथन का देखो 5 चैप्टर में दिखा दिया इन्होंने, मतलब 5 चैप्टर में टॉपिक खत्म है, बाकी आप पढ़ते रहो। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग,
एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, इससे 20 क्वेश्चन का आपका पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस, डेटा टाइप, 30 क्वेश्चन आएंगे इससे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आएंगे? थर्ड चैप्टर फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग और मॉड्यूल प्रोग्रामिंग यहाँ से पूछी जाती है। आउटपुट वाले क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि लिब्रे ऑफिस से ज़्यादा आ रहे हैं, HTML से ज़्यादा आ रहे हैं, W3 CSS से कैसे आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई सिलेबस में दे रखा है इन्होंने कि हम इतने पूछेंगे, और आप कुछ इस पर वो फोर्स नहीं कर सकते नेलेट को कि आप क्या कर रहे हो आप, ठीक है, वरना वो आपको फोर्स करेगा फिर, समझ रहे हो। तो नमपाई से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल नमपाई से। तो ये हो गया आपका नेलेट का सिलेबस, चारों का दिखा दिया मैंने। अब M1R5 केवल लिब्रे ऑफिस पे ध्यान से पढ़ो, बाकी के चैप्टर आप जानते हो, बाकी की नॉलेज आपको है सभी की, RTGS भीम वगैरह की मैंने इनकी वीडियो बना रखी है, देख तो आप हो नहीं, देखते नहीं हो आप, बस ऐसे ही कभी किसी की वीडियो कभी किसी की, एक चैनल से तो पढ़ो कम से कम। विश्वास नहीं है तो आपको मत पढ़ो, फिर धक्के खाओ ऐसे ही। देखो आपको अगर वीडियो देखनी है मेरी तो आप देख सकते हो, आप, वरना आपकी इच्छा है, मर्जी है आपकी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको, अगर आपका पेपर है तो ये सोल्व जरूर कर लें। नेलेट के ऑफिशियल पेपर दिए गए हैं यहाँ पर, ये 4 हैं, M1 का भी है, M2 का, इन सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑप्शन के साथ। उसके बाद पाइथन का यहाँ पर है, आपको पाइथन पढ़ना है पढ़ सकते हो। और जो मैं बता रहा हूँ मेन टॉपिक लिब्रे ऑफिस से बता रहा हूँ मैं, इस पर क्लिक करना, इस प्ले लिस्ट पर, और सबसे नीचे आप जाओगे। सबसे पहले तो आपको ये वीडियो देखनी है, Ctrl A से Ctrl Z तक सारी शॉर्टकट की, ये टारगेट बना के चलो। उसके बाद नीचे अगर आप चलते हो, इस वीडियो को मिस किया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया है। O लेवल, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, MCQ कराए हैं, और जो पेपर दे के आए उनसे पूछो क्वेश्चन आए या नहीं आए, ठीक है। और ये 2 पेपर हैं M1R5 के 100 MCQ, और बस लिब्रे ऑफिस ही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। और ये लिब्रे ऑफिस की मेनू बताई थी मैंने कि लिब्रे ऑफिस की मेनू से क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 वीडियो अलग से बना रखी है। अगर ये नहीं देखना है आपको तो 1 मिनट ही चल गया, अब 1 मिनट ये चल गया है। तो लिब्रे ऑफिस की सुबह भी एक वीडियो बनाई है मैंने, सुबह, उसको भी आप देख सकते हैं। मेनू किया, उसमें सारी मेनू, राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, सभी का उसमें डिस्कस कर दिया था। खासकर M1R5 वालों बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से कर लोगे तो पास हो जाओगे आराम से। M1R5 में फेल होना तो मतलब मूर्खता है, मूर्खता करिए आपने, तभी फेल हो पाए हो आप। पासिंग मार्क्स आपको पता ही होंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कभी आओ और हमें बताओ कि 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो मुझे आ नहीं रहे थे, तो इससे बड़ी मूर्खता तो कोई हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो। पासिंग अगर आप देखिए, पॉइंटों से भी फेल हो जाएंगे, पॉइंट से भी, इसलिए कोई क्वेश्चन ना छोड़े, हो सकता है वो सही हो जाए और आप उससे पास हो जाए। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग एरिया ये मैंने आपको सब बता रखा है, वीडियो लंबी नहीं करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, ये कभी फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इतना कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक इच्छा है तो करो, अदरवाइज़ ना करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं क्या है तो प्लीज़ ये तो काम कर ही लो आप, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। और अब भी बुखार है 104, तब ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल आपका पेपर है। कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ से बता दो, यहाँ से बता दो, या एक कोई PDF दे दो, कोई टॉपिक बता दो जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हो। तो सब कुछ बता दिया कहाँ से क्या बनेगा। अब आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, ठीक है। पास हो जाओगे तो एक मिठाई का डिब्बा ले आना, पार्सल कर देना, बाय पोस्ट भेज देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।